जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। आज की जो ऊर्जा है बहुत अलग ऋषि हुई है। 1940-1950 के बीच की ऊर्जा जो पास्ट लाइफ से चली आ रही है, और इस लाइफ में ये दो फीमेल हैं जिनका आपके फादरली फिगर या आपके बिग ब्रदर के साथ, आपके बड़े भाई, आपके पिताजी के साथ कोई बहुत ही गहरा पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से इस लाइफ में वो चीज़ें इफ़ेक्ट अब कर रही हैं। जब हम कहते हैं ना कि इतने लंबे समय का जो चीज़ है वो अब क्यों इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ऐसा ही होता है। जब हम बीज बोते हैं, है ना, तो पेड़ तुरंत नहीं होता है ना, वो धीरे 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 पेड़ जो है बड़ा होता है। उसी तरीके से कर्म होते हैं। कर्म ऐसा नहीं होता जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि साल भर में होगा, 2 साल में होगा। जन्म जन्म का ये कर्म होता है, ठीक है। जो आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में जब आप रहते हैं, तब वो कर्मों की शुद्धि जल्दी जल्दी होती है। कई लोग कई प्रकार की बातें कहते हैं, करते हैं कि जब आप पूजन पाठ करते हैं तो इसलिए कि आपके कर्मों की शुद्धि जल्दी जल्दी होती है, इसलिए कि आप ज़्यादा समय तक संघर्ष ना करें। इसलिए आपके जो इष्ट देव जी हैं, आपके गुरुदेव जी हैं, वो कर्मों की शुद्धि को जल्दी जल्दी जो है हील्ड करवाने की कोशिश करते हैं। करना तो आपको ही है ना बेबी। यहाँ पर आप में से बहुत लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो, आप एक ऐसे चाइल्ड है अपने घर में जो अपना पीस मेकर हैं। आप अपने फैमिली के जैसे एक चिराग हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। आपका जो जन्म हुआ है इन सारी कार्मिक स्थिति को, इन सारी निगेटिविटी को दूर करने के लिए हुआ है। कारण यही कारण होगा कि आपके अपनों ने भी आपको नहीं समझा, आपके सपने पूरे नहीं हुए, आपके लाइफ में संघर्ष ही संघर्ष रहा। आप जिनसे भी मिलते होंगे वो हर एक व्यक्ति आपको रोकने की कोशिश करता होगा स्पिरिचुअली, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आता होगा किस पर भरोसा करे, किस पर नहीं करे। लेकिन एक बात याद रखिए कि आपके जो फादरली फिगर है, आपके जो बिग ब्रदर है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट रखते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है ना, और आपकी माता जी भी, मदर का भी कार्ड आ गया है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना आपको इल्यूजन की ओर लेकर जा रही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग जिनकी है उनकी बात हो रही है, अगर आपको कभी भी ड्रीम में मैनिपुलेट कोई करता है कि आपके माताजी, आपके पिताजी ही आपके लिए निगेटिव थॉट करते हैं, या आपके जैसे कि मैंने कहा कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर, तो ये आपको इल्यूजन की ओर लेकर जा रहा है ताकि इस लाइफ में भी आप रुक जाए। स्पिरिचुअली आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है बहुत लंबे समय से। और ये जो मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है ना, ये भले ही पास्ट लाइफ की है, लेकिन इस लाइफ में आपकी जो फैमिली है, फैमिली के आसपास रहने वाली 2 फीमेल हैं, और 2 फीमेल में एक की या तो मैरिज नहीं हुई है किसी कारण से, और एक विडो है, ठीक है। ये 2 और एक कोई है, लेकिन ये 2 की पहचान मुझे यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। और ये दोनों काफ़ी मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके अपनों को, और आपको इल्यूजन की तरफ भेज रहे हैं, आपको भ्रम की ऊर्जा में भेज रहे हैं। कारण है कि आपके प्रकाश, ठीक है, ये आपको दूर से देखते हैं, आपकी प्रकाश इनसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। मेडिसिन में, और आपका जो कनेक्शन है, अगर आप मैरिड है ना, आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। आप देखिए यहाँ पर उन्हीं की ऊर्जा आ रही है जो एक मेडिसिन मैन एंड वुमन है, ठीक है। तो आप एक हीलर हो सकते हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। और मुझे ये ऊर्जा बहुत ही मतलब डीप लेवल पर रिसीव हुई है। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे ही मुझे मैसेज मिला, आप सबको पता है मैं कई बार इसे कंफर्म करती हूँ जब मुझे ऐसा कोई भी मैसेज मिलता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कैसे आपको मैसेज मिलता है, ये मैसेज मुझे बाबा जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। और मैं उस मैसेज, जब मुझे ऐसा मैसेज मिलता है तो मुझे ये भी मार्गदर्शन मिलता है कि मुझे थोड़ा टाइम रुकना है, ठीक है, और मुझे और मैसेजेस मिलेंगे, तो मैं और ज़्यादा रुकती हूँ। ये सिर्फ मैं अपने सोल फैमिली मेंबर को बता रही हूँ। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर देखने अगर आते भी हैं तो वो जैसे आएंगे वैसे ही चले जाएंगे, क्योंकि बाबा जी की विशेष कृपा है इस चैनल पर भी। और जो सत्यता से जुड़े हुए हैं, जो निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, उनके ऊपर हमेशा बाबा जी की कृपा बनी हुई रहती है। इन लोगों ने बहुत लंबे समय से आपकी सक्सेस को रोक के रखा है,
कारण है कि ये ना आपके फैमिली मेंबर की तरफ कुछ ऐसा प्रोजेक्शन कर रहे हैं जो आपके तरफ कर रहे हैं, आपके पर्सन की तरफ कर रहे हैं, आपके माइंड को किसी प्रकार से डुअल में, टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा में, कंफ्यूज करने वाली ऊर्जा में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके कार्य में, आपके पर्सनल लाइफ में। एक बात मुझे यहाँ पर कहने के लिए कहा गया है कि जो छोड़ने के लायक है उसे छोड़ दीजिए, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो अहंकार हो, ठीक है, किसी के लिए। इन लोगों ने रिसेंटली आपके फैमिली मेंबर के तरफ कुछ तंत्र क्रिया किया है। ये जो फीमेल है, जिनकी या तो मैरिज नहीं हुई है, या तो जैसे कहते हैं ना कि मैरिज के लिए कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है इनके पर्सनल लाइफ में, है ना, जो मुझे यहाँ पर नज़र आया है। ये आपकी इन्फिनाइट सफलता से, ये आपके मतलब ना, ये आपके माता पिता के, आप जो आपको जो एक दीप के रूप में देखते हैं, प्रकाश के रूप में देखते हैं आपके माता पिता, शायद आपको नहीं पता हो, तो वो चीज़ें ना इस फीमेल को बहुत ज़्यादा जेलसी, पता नहीं यहाँ पर ना मुझे ऊर्जा जेलसी की ही आ रही है, बहुत ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा जेलसी। और ये इतना स्माइल करेगी, आपसे मिलेगी तो शायद आपको संबोधन भी करे, ठीक है। इनमें से एक आपकी फ्रेंड भी हो सकती है खास, लेकिन वो मित्र के रूप में शत्रु बन चुकी है, ठीक है। और इसने प्रॉपर, इन लोगों ने मिलकर आपके फैमिली के तरफ कुछ ऐसे इल्यूजन स्पेल किए हैं जिसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में डिस्टर्बेंस आया हो, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर मुझे पर्सनल लाइफ का तो थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन फैमिली लाइफ का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर आपके माता पिता के साथ आपका कनेक्शन बिगाड़ना, आपके ब्रदर या सिस्टर के साथ आपका कनेक्शन बिगाड़ना, है ना, इस तरीके की ऊर्जा है। इल्यूजन, अगर आप एक हीलर हैं तो आप तो हील्ड कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों के तरफ ये इल्यूजन भेज रहे हैं वो हील्ड ना कर सके, तो इसने सबसे पहले क्या किया कि आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया ताकि आप इन लोगों से दूर हो जाएं। और आप जैसे ही आप इनसे दूर हुए, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया, आपके बारे में पहले भड़काना, फिर तंत्र क्रिया के द्वारा ये सारी चीज़ें करना। और एक बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हुआ कि इसमें से जो एक फीमेल है, उनकी जो माताजी है, जो अभी स्टार बन चुकी हैं, वो पहले आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, ये ऊर्जा रिसीव हुई है, जिसकी वजह से आज भी उनका जो जुड़ाव है आपके लिए है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि ये जो फीमेल है, जो उनके ही घर की जो फीमेल है, वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हो चुकी है, और वो जो भी निगेटिव चीज़ें कर रही है, उसकी जो स्टार बन चुकी जो माताजी है, वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करी, क्योंकि उसकी वजह से वो स्टक हो रही हैं उस स्थान में, जिस स्थान में उसने अच्छा कर्म किया है, उस सोल ने, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और ये जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, ये सिर्फ आपके साथ ऐसा कर रही है, ये तो बहुत अलग ऊर्जा है, लेकिन ये हर एक व्यक्ति को वशीकरण, मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें कर रही है। कुछ इसका लक्ष्य है जिसे ये प्राप्त करना चाहती है, लेकिन बहुत ही निगेटिव तरीके से। जो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये बहुत जल्दी नीचे गिरने वाली है, ठीक है। ये जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में जा रही है, इसके बुरे कर्म का फल इसको नीचे खींचेगा। जय माता दी। जस्टिस का, जजमेंट का कार्ड आ गया है। इसने जो कुछ भी अभी रिसेंटली आपको स्पिरिचुअली रोकने के लिए किया, जिन लोगों की तरफ किया, वो चीज़ें इसके लिए बुरे कर्म का फल के रूप में यहाँ पर आने वाला है। क्योंकि इसने शायद आपके फैमिली मेंबर की तरफ तो किया ही है, लेकिन आपके फैमिली में कोई ऐसे टीनेज बच्चे हैं ना, उनके तरफ भी इसने वो बुरी नज़र लगा दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके लिए डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है। अब ये जो फीमेल है ना, रात में सो नहीं पा रही है। अभी रिसेंटली की यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, ये रात में सो नहीं पा रही है किसी भी प्रकार से। इसने आपको स्टक किया था, और ये बहुत जल्द अपने ही बनाए हुए जाल में, अपने ही भेजे हुए मॉनिटरी स्पिरिट के द्वारा, अपने ही भेजे हुए निगेटिव प्रेत क्रिया, तंत्र क्रिया के द्वारा स्टक होने वाली है। दी हीरोफेंट का कार्ड है, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने के लिए ही आए हैं, और आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे भी। आपके पास, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप मत पूछिए किसी का नाम, कारण ये है कि आपके कर्मों की शुद्धि होना ज़्यादा जरूरी है। जब आप किसी के बारे में जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि वही व्यक्ति, कितना भी कोशिश करेंगे ना, उसके लिए आप पॉजिटिव थॉट नहीं कर सकते, फिर वो आपके कर्मा बैलेंस नहीं हो पाते, पहला कारण। दूसरा, जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप जैसे जैसे परमपिता परमात्मा जी के पूर्ण शरण में पूर्ण भाव के साथ आप रहते हैं,
तो आपके थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र जो है बैलेंस हो जाते हैं, तो आपको वो चीज़ें नज़र आना प्रारंभ हो जाता है, आपको लोगों की सच्चाई दिखना प्रारंभ हो जाता है। और यही जब आपको कोई और बताएगा ना कि ये है, तो शायद आपको डाउट होगा, लेकिन जब आप किसी चीज़ को देखेंगे ना तो वो चीज़ डाउट नहीं होगा, वो क्लियर होगा। तो थोड़ा सा पेशेंसली और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, रेकी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल वर्क कीजिए। आपको जो कुछ भी पता चलना है सही समय में पता चलेगा। और जैसे ही आपको पता चलता है 50% इनकी काली क्रिया, तंत्र क्रिया, आपको जब पता चलता है, मैंने जिस तरीके से कहा उस तरीके से अगर आपको पता चलता है, किसी और के थ्रू नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, स्वयं आपके इष्ट देव गुरुदेव जी की कृपा से जब आपको पता चलता है, चाहे किसी भी प्रकार से संदेश आपको मिले, तो 50% उनकी जो ऊर्जा है, जो निगेटिव ऊर्जा है, वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको हीलिंग करना है, उसके बाद आपको अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहना है, मंत्र जाप करना है, जितना हो सके परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्म करते रहिए। आपको हमेशा नेक कर्म करना है, कोई कितना भी रोके, आपके प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, आपके किसी लव्स वन की ऊर्जा को भी यहाँ पर रोकने की कोशिश हुई है, उनको भी यहाँ पर स्टक किया गया है। इल्यूजन स्पेल, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए इल्यूजन स्पेल की ऊर्जा ज़्यादा रिसीव हो रही है। किसी को भड़काना, किसी को भ्रमित करना, और यहाँ पर मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करना। रिसेंटली आपके फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में तो अभी भी अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर के लाइफ में थोड़ी सी धन की कमी, सेहत में उतार चढ़ाव और इल्यूजन, डर भय, बिना किसी कारण के आपके फैमिली मेंबर को डर भय लग रहा होगा। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बिल्कुल घर की ऊर्जा है, घर की ऊर्जा को इन्होंने बिगाड़ा है आपके, और ये ऊर्जा आप हील्ड कर सकते हैं, या आपने हील्ड किया है, या इन लोगों को आप हील करेंगे। जय माता दी, बिल्कुल आप इन लोगों को हील करेंगे। आपका ये एक लाइफ पर्पस है कि आप पहले अपने अपनों के लिए हीलिंग करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए करेंगे। यहाँ पर कोई है जो रहस्यमय तरीके से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा उदासीन रहते हैं। ठीक है, और ये रहस्य सिर्फ आपके सामने में उजागर होगा, आपके फैमिली मेंबर के सामने में से कुछ लोगों के सामने में ही उजागर होगा। आपके लिए तो बिल्कुल पूरी तरीके से उजागर ही है कि आपको इल्यूजन स्पेल आपकी तरफ किया गया था, कर्मा बैलेंस हो रहा है, डेथ स्पेल भी यहाँ पर नजर आ रहा है, और आपके किसी लव्स वन के तरफ भी ये सारी भ्रम की ऊर्जा, छल की ऊर्जा भेजी गई थी। बहुत ज़्यादा अहंकारी वाली ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है। इनमें से जो एक फीमेल है ना, बहुत ज़्यादा अहंकारी है, उसको बिना किसी कारण के अहंकार है, बिना किसी बात के अहंकार है। उनको ये अहंकार है कि उनको जो चीज़ चाहिए शायद वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच रही है। किसी और के जैसे कंधे में सर रख के, किसी और के जैसे कहते हैं ना कि किसी और का साथ लेकर ये फीमेल आगे तो बढ़ रही है, लेकिन ये अभी इस वक्त में स्टक होने वाली है, क्योंकि शनिदेव जी की पूरी दृष्टि इन पर पड़ चुकी है। जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी जैसे अपनी स्टेबिलिटी का, अपने किसी भी ज्ञान का जो उनको मिला है परमात्मा जी की कृपा से, या अपने किसी भी चीज़ का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं, तो उन पर शनिदेव जी की दृष्टि पड़ती ही पड़ती है। ऐसे भी पड़ती है, लेकिन उन पर तो विशेष रूप से उनके बुरे कर्म का, एक एक बुरे कर्म का फल उनको 10 गुना तीव्र गति से मिलना प्रारंभ हो जाता है, और मिलना प्रारंभ हो गया है। ये जो फीमेल है ना, आपके ब्यूटी से भी जेलस है। ठीक है, आपके ब्यूटी से जेलस है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल हैं, आपके ब्यूटी से जेलस है, आपके फैमिली लाइफ से जेलस है। इसके लाइफ में वो चीज़ नहीं है जो आपके लाइफ में है, और ये उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहती है। मतलब महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, उसको हर एक चीज़ चाहिए, है ना। और ये इसने आपको स्टक किया था, इसलिए ये आने वाले समय में स्टक होने वाली है। 23 दिन के अंदर, 23 हफ्ते के अंदर 23 इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कम्युनिटी का कार्ड है। तो देखिए, ये आपके आसपास की हो सकती है, या इनमें से एक फीमेल आपके ही कम्युनिटी से हो सकती हैं जी। हो सकता है ये आपकी फ्रेंड हो सकता है रिलेटिव, बहुत कम यहाँ पर आज की ऊर्जा में है। ये या तो अड़ोस पड़ोस से है, या तो ये आपके फ्रेंड लिस्ट से है। ठीक है,
और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में किसी की अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई ना, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हुआ, ये सब हुआ, तो किसी की अवेकनिंग यहाँ पर हो रहा है। कोई है जो इन चीज़ों को महसूस करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, बिल्कुल। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इनमें से किसी को ये फील हो रहा है कि आप वाकई में एक हीलर हैं और आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से इनमें से बहुत लोग जो है आपके फैमिली मेंबर जो हील्ड हो रहे हैं। और इनमें से कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, वो किसी भी प्रकार से, किसी बहाने से, किसी एक्सक्यूज से, डायरेक्ट तो नहीं इनडायरेक्ट, वो आपसे बात करते हैं जब भी उनको निगेटिव फील होता है, भले ही वो 2 सेकेंड के लिए करे, ठीक है। कर्म, और इसी व्यक्ति के साथ इन लोगों का बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन था जो कि हील्ड हो रहा है। जो व्यक्ति आपको कॉल करते हो, जो भी आपके एल्डर हैं, उन्हीं के साथ इनका कार्मिक लेन देन बहुत ज़्यादा था। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरी तरीके से समर्पण करना है अपने परमपिता परमात्मा जी पर और मौन रखना है। जितना हो सके इन लोगों से कम बात कीजिए, निगेटिव थॉट मत कीजिए, क्योंकि ये आपके थर्ड आई चक्र पर कर रहे हैं, तो आप अपनों के बारे में ही निगेटिव थॉट कर सकते हैं। फिर आपको ये ड्रीम में भी मैनिपुलेट कर सकते हैं यदि आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, यदि आप प्राणायाम अगर आपको आता है। अगर आप निगेटिव थॉट करेंगे तो ये आपको आपके ड्रीम में उन्हीं लोगों के लिए निगेटिव, जीवन के सबसे बुरे अध्याय है जो कि समाप्त हो रहे, कर्मों की शुद्धि, और आप बहुत ज़्यादा हो सकता है इनमें से किसी के साथ आपका बहुत अच्छा गहरा कनेक्शन भी रहा हो, है ना, कोई फ्रेंड हो, कोई लाइक सिस्टर भी हो सकती है। ये जो फीमेल है वो आपको लाइक सिस्टर भी समझती रही हो, जिसकी वजह से अटैचमेंट है, लेकिन वो अटैचमेंट सिर्फ बाहर का है। दो डबल पर्सनालिटी है ना, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी, इसको आगे बढ़ना है, आपकी ऊर्जा को खींचकर इसको आगे बढ़ना है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को देखिए, अपना जो कनेक्शन है अपने परमपिता परमात्मा जी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखिए। सबसे पहला यहाँ पर भी समर्पण का कार्ड आया है। अपने गुरुदेव जी के, अपने इष्ट देव जी पर पूर्ण भरोसा रखिए और पूरा भरोसा रखिए भाव के साथ कि करता करे न कर सके, शिव करे सो हो, 3 लोक नवखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। आप ये भाव रखिए और जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, बाबा जी की शरण में रहिए। हमेशा जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी आप कहते रहिए, है ना। और आप अपने परमपिता परमात्मा जी के साथ जो कनेक्शन है, जो पूजन पाठ है, जो मंत्र जाप है, जो हीलिंग है, वो बिल्कुल भी मत छोड़िए, है ना, पूरा कंटिन्यू कीजिए। दूसरा, अपने जो माता पिता हैं, है ना, आपके जिनके लिए भी रीडिंग है, अपने लोगों से अपना कनेक्शन हमेशा बना के रखिए, क्योंकि ये इल्यूजन करेंगे आप लोगों के बीच में, डिसबैलेंस ये क्रिएट करवा सकते हैं। फाइंड सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन ढूंढना होगा, क्योंकि आपका जो जन्म है वो किसी कारण से हुआ है ना, और ये सबसे बड़ा आपका लाइफ पर्पस है। तो आपको सोल्यूशन ढूंढना होगा, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होगा, ठीक है। आपको अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाना होगा। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, श्री हनुमान जी यंत्र आप यहाँ पर आप अपने घर के मंदिर में आप स्थापित कर सकते हैं। आप अपने घर के मेन डोर के ऊपर अंदर में आप लगा सकते हैं, जिनके लिए भी रीडिंग है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। और ये लोग ना आपके फियर को बढ़ा रहे हैं किसी भी प्रकार से, कोई भी फियर, कोई भी डर, कोई भी भय आपके अंदर है, उसे पहचानिए और उस फियर को तुरंत निकाल के बाहर फेंकिए। चाहे वो फियर, चाहे वो डर ऊंचाई से गिरने का हो, चाहे वो डर किसी भी चीज़ का हो, आप ये कहिए कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मैं अपने परमात्मा जी की शरण में हूँ। बहुत ही अलग आज की ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिनके लिए रीडिंग है उसी से रिजोनेट करेगी। बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।